यूट्यूब के ब्लॉगरों की सच्चाई और खबरें हम सबसे पहले आप लोगों तक निचोड़ कर लाते हैं। हमारा काम है इन लोगों की सच्चाई आप व्यूअर्स तक पहुंचाने का। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक ऐसे ही नए नए कपल हुए ब्लॉगर की सच्चाई। मैं बात कर रही हूं ललित और रवीना की। आखिर में क्या चल रहा है इनके बीच में? तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। ललित रवीना की शादी भी सुर्खियों में थी। चोरी चुपके इन्होंने शादी की और एक गलती से वीडियो इनकी वायरल हो गई वृंदावन की या मथुरा की, जहां भी ये जा रहे थे। और वो वीडियो इतनी वायरल हुई तब से लेकर और अभी तक ये चर्चा का ही विषय बने हुए, क्योंकि इनकी शादी ही कुछ ऐसे ढंग से हुई। इनकी शादी कोर्ट मैरिज में हुई। अचानक से ललित और रवीना साथ दिखने लगे, फिर अनीता जी को ट्रोल किया जाने लगा, फिर ये दोनों साथ हुए, पूरी फैमिली साथ हुई और अब ये अलग अलग है। दोनों की राहें अलग हो गई हैं। जी हाँ, आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं अनीता जी ने ललित और रवीना को अलग कर दिया है। क्या इसमें सच्चाई है? आखिर में दोनों की सोच क्यों नहीं मिल रही है? रवीना का लास्ट एक वीडियो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग अनुमान तो लगा सकते हैं कि आखिर में इन दोनों के बीच में अलगाव क्यों हुआ। रवीना की सोच ललित की सोच से मैच नहीं खा रही है। ललित अपनी फैमिली के साथ में अभी एंजॉय कर रहा है, फैमिली ट्रिप, और उधर रवीना अकेले अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रही है। अनीता जी की वीडियो में आज हमने देखा ललित को, और ललित हमेशा अक्सर अपने फैमिली के वीडियो में आ ही जाते हैं। अब ये काफी दिनों से रवीना और ललित एक साथ में नहीं दिख रहे हैं। रवीना के मांग में न सिंदूर है न गले में मंगलसूत्र है, जो कि रवीना हमेशा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए रहती थी शादी के बाद। अब दोनों अलग अलग हैं, तब से न मंगलसूत्र है न सिंदूर है। इस पे सवालिया निशान तो उठते हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, हालांकि ये लोग कमेंट डिलीट कर रहे हैं। रवीना को कमेंट का जवाब देना पड़ गया, इतना ज्यादा लोगों ने उकसा दिया कि रवीना और ललित का तलाक हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि दोनों अब अलग अलग हैं। हो सकता है कि इन लोगों में तलाक भी हो जाए, डिवोर्स भी हो जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे कि देखो, जब नई नई शादी होती है तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बैठकर एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि दूरी बढ़ानी चाहिए। कहते हैं कभी कभी दूरियां दरारें पैदा कर देती हैं, तो ये कहीं आशंका है, मुझे डर है कि ये दरार कहीं ज्यादा ही ना पैदा हो जाए और इन दोनों के बीच में अनीता जी को आना चाहिए और दोनों को साथ में लाना चाहिए फैमिली मेंबर के नाते, कि बच्चे अपने जो भी किए हैं नासमझी में किए हैं, लेकिन शादी विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। दोनों को मिलके बिठा के समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी हमको नहीं दिख रही है अनीता जी की। अब ऑफलाइन क्या हो रहा है क्या नहीं है हमें नहीं पता, हमें तो वही देखना है जो हमें दिखाया जाता है और उसी के आधार पर हम वीडियोस भी बनाते हैं, है ना। और आप लोग भी कमेंट उसी आधार पर करते हो जो आप लोग वीडियोस देखते हो। तो अभी ललित अपनी मम्मी के साथ अपने फैमिली के साथ में है, एंजॉय कर रहे हैं। और इधर रवीना को मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था रवीना के ऊपर, कि उसकी एक लास्ट वीडियो थी जिसको देखकर मुझे खुद तकलीफ हुआ कि कुछ लोगों को डिपेंड होना मतलब अपने ऊपर डिपेंड अगर रवीना हो रही है, उसका इनडायरेक्टली कहना था ललित के ऊपर कि खुद किसी के ऊपर डिपेंड होकर वो नहीं रहना चाहती है, और ललित चाहता है कि पूरी तरीके से रवीना उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। और यही है दोनों के बीच में मनमुटाव का कारण,
ललित चाहता है कि ललित के साथ में रवीना रहे, ललित की फैमिली के साथ में रहे रवीना, लेकिन रवीना चाहती है कि नहीं, वो सेल्फ डिपेंड बने। इसलिए वो अपनी चीजों को खुद करना चाहती है, कमाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं फिर तो दरार आएगी ही। पति की सोच अलग है और पत्नी की सोच अलग है। पति चाहता है कि फैमिली के साथ में रहे और पत्नी चाहती नहीं है कि हम फैमिली के साथ में रहे, वो आगे बढ़ना चाहती है। तो ये दरार तो जाहिर सी बात है आएगी ही आएगी। कहते हैं ना कि प्यार और शादी 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सोच समझ के इसीलिए प्यार करना चाहिए। प्यार जब करते हैं ना, आजकल के जनरेशन में ऐसा होता है कि कैसा प्यार है, 4 दिन का, भूत उतर गया उसके बाद से दोनों की राहें अलग। इसे प्यार कहते हैं? इसे प्यार नहीं कहते, शौक कहते हैं। जब शौक पूरा हो जाता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो सोच है आगे चल के मिसमैच करती है, मैच नहीं करती। अब 4 दिन की चांदनी में जब प्यार होता है ना, तो एक दूसरे की कमियां भी अच्छी लगने लगती हैं, और जब आगे धीरे धीरे लाइफ चलने लगती है तो एक दूसरे की कमियां जो है कांटे की तरह चुभने लगती हैं कि भैया मैं ऐसे बंधकर नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। तो यही कुछ ऐसा है ललित और रवीना की मैरिज लाइफ में। रवीना की वीडियोस देख के जिन जिन को समझना होगा समझ जाएगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। आखिर में क्या मजबूरी है दोनों के अलग रहने की? क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि रवीना सिंदूर नहीं लगा रही है, मंगलसूत्र नहीं पहन रही है? तो ये सब चीजें अगर ऑडियंस आपको, आप दिखाओगे ऑडियंस को, तो ऑडियंस है उसको राइट है कि आपसे सवाल पूछे। तो इस टाइम फिर से एक बार चर्चा का विषय है रवीना और ललित। ललित क्यों नहीं रवीना का साथ दे रहा है? क्योंकि रवीना डिपेंड होकर रहना चाहती है, खुद पे सेल्फ डिपेंड होकर रहना चाहती है। वो डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती, सॉरी, कहने का मतलब ये था, डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती, सेल्फ डिपेंड होकर रहना चाहती है। और यही रवीना का कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो मैं अपना आगे का जो है खुद के दम पे रहना चाहती हूँ। ये चीजें हैं। अभी काफी लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, तब भी ये फैमिली नहीं इस पे सवाल का जवाब दी थी और अब भी नहीं दे रही है। जब खूब ज्यादा ट्रोलिंग होने लगा तो अनीता जी को फिर आना पड़ा सच्चाई बताने, लेकिन सच्चाई के बदले इन्होंने झूठ बोल दिया शादी को लेकर कि बिना मेरे पूछे मेरे बेटे कोई काम नहीं करते हैं। शादी को भी झुठला दिया था अनीता जी ने। उसके बाद जब खुद उनके बेटे ने ही शादी को कबूल कर लिया, तो फिर इनके मुंह से कुछ न सच्चाई निकली, ना ही उसके उस वीडियो का जवाब जो ललित और रवीना ने अपनी शादी को प्रूफ किया सोशल मीडिया पर, उस वीडियो का जवाब की सफाई में भी कुछ नहीं बोला अनीता जी ने। फिर चुप अपने मुंह में फेविक्विक चिपका ली और आज अपनी फैमिली के साथ में खुश है, क्योंकि उनका बेटा उनको वापस मिल गया है। तो अब देखना है कि इन दोनों की राहें जुदा होती हैं या फिर से ये एक होंगे। रवीना उस वीडियो में इमोशनल भी थी, आंसू भी बहे थे कि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, मुझे भी फर्क पड़ता है, लोग कह रहे हैं कि तलाक हो गया है, मुझे भी फर्क पड़ता है। तो मैं कहती हूं कि अगर आप पति पत्नी हो तो 2 कदम अगर वो झुक रहा है तो 2 कदम आपको भी झुकना चाहिए। अगर वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी किया है तो आपको भी उसके ऊपर उसकी सोच के हिसाब से कुछ तो 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो शादी ऐसे नहीं चलती है समझौतों से कि नहीं मैं तो खुद डिपेंड रहूंगी तो रहूंगी, तो फिर ये तो भाई जाहिर सी बात है कि फिर आगे तक ये रिश्ता चलेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि रवीना को थोड़ा सा अपने रिश्ते पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आपके लिए वो अपनी दुनिया, अपनी फैमिली से अगेंस्ट होकर शादी कर सकता है, उनकी बिना मर्जी से आपका हाथ पकड़ सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है, तो क्या आप थोड़ी सी उसकी खुशियों के लिए आप उसका साथ नहीं दे सकते? तो थोड़ा सा सोचना चाहिए रवीना को भी
बाकी उनकी लाइफ है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में स्वतंत्र हैं, सबकी अपनी सोच है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद करता है तो अपनी सोच के हिसाब से, है ना, कुछ तो अपनी ये अड़ियल सोच के हिसाब से जिंदगी बर्बाद कर देता है शादीशुदा। और इसी के साथ इस वीडियो को भी हम एंड करेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के लिए जरूर कमेंट में बताना। बाय बाय।